नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन में। दोस्तों, आज की कथा का शीर्षक है अपाला की साधना। महर्षि अत्रि प्रजापति के रूप में प्रसिद्ध थे। पुराणों ने इन्हें सृष्टि पितामह या भगवान ब्रह्मा का तीसरा बेटा बतलाया है। कहा गया है कि सृष्टि के विपुल विस्तार के लिए पितामह ब्रह्मा ने सबसे पहले सनक सनंदन आदि पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन वो संसार की माया ममता से बिल्कुल उदासीन और निरपेक्ष थे। संतान आदि की उत्पत्ति की ओर उनकी रुचि नहीं थी। ज्ञान, वैराग्य और योग आराधना को ही उन्होंने जीवन का मुख्य उद्देश्य माना और संसार से विमुख होकर पर्वतों की गुफाओं की शरण ली। निरुपाय ब्रह्मा जी ने फिर ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जिनके द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। ब्रह्मा के इन्हीं आदिम पुत्रों को प्रजापति की संज्ञा दी गई है और इन्हीं के द्वारा चराचर सृष्टि के विस्तार की कथा पुराणों में वर्णित है। भगवान ब्रह्मा के जिन प्रजापति नामक पुत्रों से सृष्टि का विस्तार हुआ है, उनके नाम ये हैं: भृगु, पुलस्त्य, अत्रि, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष और वशिष्ठ। इन नवों प्रजापतियों में अत्रि का तीसरा स्थान था। किसी किसी पुराण के मत अनुसार इसी कारण से इनका नामकरण भी अत्रि रखा गया था। हालांकि ये प्रजापति थे और सृष्टि के आरंभिक तेजस्वी महाअनुभवों में इनकी गिनती की जाती थी। फिर भी अन्य प्रजापतियों की अपेक्षा इनमें उदारता, शील और परदुकातरता, व्यवहारिकता की अधिकतम मात्रा थी। मानव जाति के प्रति ही नहीं, सृष्टि के सारे जीवों के प्रति इनमें अपार दया और ममता थी। ये सबको अपनी प्रिय संतान मानते थे और सबके कल्याण का हमेशा ध्यान रखते थे। महर्षि अत्रि का आश्रम चित्रकूट के पास पुराण प्रसिद्ध दंडकारण्य के एकांत पुण्य प्रदेश में तपस्या और साधना का विख्यात केंद्र था। वहाँ वो जन संपर्क से रहित जीवन व्यतीत करते थे, यानी कोई भी जन उनके संपर्क में नहीं था। वहाँ उनके सभी पुत्रों, पौत्रों और परिवार के अन्य सदस्यों को वहाँ रहने की आज्ञा नहीं थी। केवल अपनी ज्येष्ठ पत्नी अनुसुईया को ही वो सदा अपने साथ रखते थे। देवी अनुसुईया का वैदिक महिलाओं में उच्च स्थान रहा है। वे महर्षि अत्रि के साधना और तपोमय जीवन में परम सहायक थी। उनकी शास्त्रीय चर्चाओं में भाग लेने वाली थी और स्वयमेव सदा तपस्या में लीन रहती थी। सांसारिक विषयों का उन्हें जितना अगाध ज्ञान था, उतना ही शास्त्रीय विषयों में भी विशेष जानकारी थी। भारतीय गृहस्थ जीवन के विविध प्रसंगों पर विशद प्रकाश डालने वाली उनकी उपदेशमयी वाणी अनेक पुराणों और उपाख्यानों में निविद्ध की गई है और आज के अति व्यस्त संसार को भी सच्ची सुख शांति प्रदान की। उनमें बहुत ही अपूर्व क्षमता है। प्राचीन साहित्यों में महर्षि अत्रि के प्रति जो महती प्रतिष्ठा और श्रद्धा के प्रसंग प्राप्त होते हैं, उनमें उनकी स्त्री भगवती अनुसुईया का बहुत ही बड़ा योगदान था। वो प्रजापति कर्दम की कन्या थी और उनमें मानव जाति के सर्वोत्तमुखी उत्थान और कल्याण की अविचल कामना थी। वो बस मानव जाति को पूर्ण रूप से कल्याण में लगी रहती थी। वैदिक साहित्य में महर्षि अत्रि का स्वरूप हमें एक क्रांतिकारी नेता की तरह मिलता है। कथा है कि अन्यायी राजा वेन के विनाश और पृथु के प्रतिष्ठापन और इन सब की ही में जनता का नेतृत्व उनको ग्रहण करना पड़ा। वेद मंत्रों में इनका 40 बार से ज़्यादा प्रयोग हुआ है और अनेक विकट प्रसंगों में इनकी प्रशस्ति की गई है। अग्नि के निष्ठावान आराधक के रूप में इनकी अद्वितीय स्थिति मानी गई है और देवराज इंद्र की भी इन पर बहुत ही अविचल कृपा वर्णित है। अंधकार और अविद्या के उन्मूलन करने में इनके साहस और पराक्रम की प्रशंसा की गई है। तैत्तिरीय आरण्यक के एक आख्यान के अनुसार जब एक बार स्वरमानु दैत्यों से सूर्य का भयंकर युद्ध हुआ तो अत्रि ने सूर्य की सहायता की, जिससे इनकी आंखें नष्ट हो गई। बाद में अश्विनी कुमारों की कृपा से इन्हें नवयौवन के साथ साथ आंखें भी प्राप्त हुई। भगवती अनुसुईया के गर्भ से महर्षि अत्रि को 3 बेटे और 1 बेटी हुई थी। तीनों पुत्रों के नाम दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा थे और पुत्री का नाम अपाला था। पुराणों के मत से महर्षि अत्रि के ये तीनों बेटे मुख्यतः भगवान विष्णु, सोम और शिव के अंशभूत थे। भगवान विष्णु के औदार्य और पालकत्व गुणा की महिमा दत्तात्रेय में, सोम के प्रियदर्शनत्व और औपचित होने की महिमा चंद्रमा में और शिव अर्थात रुद्र की क्रोधामिकता, उनका क्रोध और विनाशक प्रकृति की छाया दुर्वासा में मिलती है।
पौराणिक साहित्य में इन तीनों चरित्रों के संबंध में जो अनेक कथाएं आती हैं, उनका पलवन ज़्यादातर इसी आधार पर किया गया है। कहा जाता है कि एक बार की बात है कि भगवान विष्णु, सोम और शिव ने महर्षि अत्रि की ज्येष्ठ पत्नी भगवती अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने की चेष्टा की थी। लेकिन अनसुईया ने अपने मातृत्वपूर्ण वात्सल्य से इन तीनों देवताओं को पराजित और लज्जित कर दिया था, जिसकी वजह से इन्हें उनके पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करना पड़ा था। भगवती अनसुईया और अत्रि का अपनी एकलौती कन्या अपाला पर बहुत ही ज़्यादा स्नेह था। अपाला बचपन से ही अनुपम सुंदरी और गुणवती कन्या थी और महर्षि ने अपने प्रगाढ़ स्नेह से उसका पालन पोषण भी किया था। युवावस्था आने पर उन्होंने सुयोग्य पति से उसका विवाह भी संपन्न करा दिया था, लेकिन अपाला के भाग्य में सुख नहीं बंधा था। पति के घर जाकर वो थोड़े ही दिनों तक सुखपूर्वक रह सकी कि अचानक उसके शरीर में कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया और देखते ही देखते थोड़े ही दिनों में उसका वो सुंदर शरीर करुणा का पात्र बन गया। यौवन की अनुपम लावण्य की आभा विलीन हो गई और पहले के अत्यंत आकर्षक अंग प्रत्यंगों में श्वेत कुष्ठ के से घृत धब्बों में क्रूरता सी आ गई। पहले तो कुछ दिनों तक उसके पति और सास ससुर ने उचित उपचार किए, धैर्य बंधाया, खान पान की समुचित व्यवस्था की, लेकिन जब कई महीने बीत जाने के बाद भी रोग शांत नहीं हुआ, उत्तर बढ़ता गया, तो वो निराश हो गए और अपाला से घृणा करने लगे। जहाँ पहले गृहस्थी का कोई भी काम उसकी सम्मति और सहायता के बिना संपन्न नहीं होता था, वहीं उसके हाथ का जल ग्रहण करना भी वर्जित कर दिया गया। गृहस्थी के कामों में उसके सहयोग की उपेक्षा की जाने लगी, यानी भर्त्सना की जाने लगी और धीरे धीरे ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई कि वो अपने जीवन को भार स्वरूप समझकर उससे समाप्त होने की ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। दुस्साध्य रोग ही मानव जीवन में वास्तविक नरक है। नरकों की जिन विभीषिकाओं का वर्णन पुराणों में किया गया है, उनका प्रत्यक्ष दर्शन रुग्ण जीवन में मिल जाता है, यानी रोग भरे जीवन में मिल जाता है। रुग्ण की सब इच्छाएं मन के अंदर विलीन हो जाती हैं। धरती का सारा सुख आँखों के सामने एकदम सपना सा लगने लगता है, लेकिन रुग्णजनों में उपभोग की शक्ति ना होने से वो भीतर ही भीतर तरसते रहते हैं। वह न तो अपनी इच्छा से कुछ खा पी सकते हैं और ना किसी की सहायता से ही ऐसे कामों में उनको संतोष प्राप्त हो सकता है। रुग्ण अपाला अपने पति के घर नार की यातना भोगने लगी और दिनादुन उसके शरीर का ये भयंकर रोग प्रचंड रूप धारण करता गया। श्वेत दागों के धब्बे लाल हो गए, उनमें दाने निकल आए और फिर गलित कुष्ठ का रूप आरंभ हो गया। जब उसकी ये दशा हुई तो उसके पति ने अपने पिता और माता की अनुज्ञा से अपाला को घर से निकाल दिया। ये सुहृदयता भी वो नहीं दिखा सका कि बेचारी को महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचा देता। रुग्णा अपाला के लिए एक एक पग भूमि अपार थी। कई दिनों की असह्य यातना भोग कर वो अपने पिता के पुण्यदायी आश्रम में पहुंची। उसे यही विश्वास जीवित बनाए हुए था कि तेजस्वी और सर्वसम्मत पिता के चरणों में जाकर उसकी ये विपदा अवश्य छूट जाएगी। जिस समय रुग्ण अपाला अपने पिता के आश्रम के समीप पहुंची, उस समय महर्षि अत्रि एक बृहत यज्ञ के सदनुष्ठान में लगे हुए थे। उनका विविध आश्रम देश के प्रमुख ऋषियों, मुनियों और विद्वान जनों की उपस्थिति से दिदीप्यमान था। सहस्त्रों कंठों से उच्चारित स्वर, वैदिक मंत्रों की ध्वनि से आकाश गूंज रहा था और यज्ञों की सुगंधित और पवित्र धूम्रादि से बोझिल शीतल मंद वायु में झकोरे चराचर को नवजीवन बांट रहे थे। उल्लास और आनंद की उस पुण्य बेला में परम आनंदित महर्षि अत्रि यज्ञ वेदी के समीप ही विराजमान थे कि उन्हें अपने आश्रम में पति निर्वासिता अपाला के आगमन का दुख समाचार मिला। वो उसके कुष्ठ रोग का समाचार कुछ दिनों पहले सुन चुके थे और यज्ञवासान के अनंतर उसे अपने आश्रम में बुलाने का निश्चय भी कर चुके थे, लेकिन इस चीज़ पर वो खुद ही यहाँ आ गई, इसका अनुमान इन्हें नहीं था। इसलिए जब उसने आने की खबर दी तो वो विचलित हो गए और क्षण भर के लिए यज्ञ प्रसंगों से अनुपस्थित होकर उसके पास पहुँच गए। रुग्णापाला लंबे मार्ग की थकावट और परेशानियों से और भी ज़्यादा तीन हो चुकी थी। उसके घावों से दूषित रक्त चू रहा था और उसके विवर्ण मुख पर विषाद की गहरी रेखाएं थी। चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। महर्षि अत्रि को देखते ही अपाला उनके चरणों पर गिर पड़ी। अपनी विपत्ति की करुणा गाथा सुनाने की भी उसमें शक्ति नहीं रह गई थी। अपार वेदना के बोझ से विहल उसकी वाणी कंठ में ही विलीन हो गई और सिवा सिसकियाँ भरने के वो कुछ भी नहीं कर सकी।
महर्षि अत्रि ने देखा उनकी प्यारी बेटी अपाला आज बिल्कुल बदल उठी है। उसकी वो स्वर्गीय शारीरिक सुषमा अब कहीं नहीं है, जिसे देखकर कभी देवांगनाएं भी स्पर्धा करती थी। उसकी वो मुख कांति जो उसके अग्रजन्मा चंद्रमा के समान अगजग को शीतल और सुख प्रदान करने वाली थी, अब करुणा के अपार भार से बोझिल सी प्रतीत हो रही है, मानो बुझ सी गई है, कहीं खो सी गई है। उसका कोकिल कंठ नितांत शुष्क और रुक्ष हो गया है तथा उसके प्रत्येक अंग प्रत्यंग भयंकर कुष्ठ के घावों से बहुत ही घृणापूर्ण हो रहे हैं। उसके शरीर का वो स्वर्णिम रंग अब जाने कहाँ विलीन हो गया है। और सच तो ये था कि वो अपाला को पहचान भी नहीं सकते थे यदि वो खुद उनके चरणों पर गिर ना पड़ती होती। अपाला की ये दीन दशा देखकर महर्षि अत्रि करुणा से विगलित हो उठे। उनका दिल वत्सलता से उद्वेलित हो उठा और आंखें अश्रुकणों से भर गई। वाणी में मंथर सा हो गया। उन्होंने अपाला को उठाकर अपने कंठ से लगा लिया। पिता की इस सघन शीतल स्नेह छाया का अनुभव करके अपाला तो कृतार्थ हो गई। उसने अनुभव किया कि मेरा सब दुख दैन्य अब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। अपने दुख पिता को आश्वासन देती हुई वो करुणा भरे कंठ में बोली, पूज्य तात, मेरे लिए आप अधिक चिंता ना करें। आपके चरणों की जिस शीतल सुखद छाया से अगजग का दैन्य दारिद्र्य दूर हो जाता है, वो मेरी इस असाध्य व्याधि को भी दूर करेगा। आप यज्ञ में निश्चिंत होकर भाग ले। मैं अब सब प्रकार से अपने को सुखी मान रही हूँ। महर्षि अत्रि ने अपाला के रुग्ण शरीर पर स्नान उपरांत औषधियों का लेपन किया, उसके भोजन आदि की व्यवस्था की और तब यज्ञ प्रसंगों में भाग लिया। भगवती अनुसुईया को उन्होंने अभी तक अपाला के आगमन के बारे में नहीं सुनाया था। वे महर्षि अत्रि के स्थान पर यज्ञीय कर्मों को संपादित करा रही थी। अब यज्ञ समाप्त हो गया। पुरोहित और अन्य भाग लेने वाले ऋषियों मुनियों को दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना था और अब उन्हें दक्षिणा भी मिल चुकी थी और सभी विदा होकर अपने अपने आश्रम को प्रस्थित हो चुके थे। तब महर्षि अत्रि ने भगवती अनुसुईया को अपाला के आगमन और उसके शरीर की दुखद स्थिति का संवाद बताया। भगवती अनुसुईया धैर्यशालिनी देवी थी। अपाला के इस संकट को सुनकर वो बहुत चिंतित हुई। उन्हें केवल इस बात का खेद अधिक हुआ कि अपाला के साथ उसके पति और सास ससुर ने बहुत ही उपेक्षा का व्यवहार क्यों किया। उन्हें ये भी संदेह हुआ कि कदाचित कि कहीं श्वशुर गृह में अपाला ने अपने दुर्व्यवहारों के कारण ही तो ऐसी उपेक्षा की सृष्टि नहीं कर ली है। यानी कहीं अपाला ने ही कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से उसके श्वशुर और उसका पति साथ नहीं आया। वो शांत चित्त से अपाला के समीप आई और उसकी भयंकर रुग्णावस्था के देखकर उसे रोग विमुक्त उपायों का चिंतन करने लगी। महर्षि अत्रि खुद आयुर्विज्ञान के प्रवक्ता थे और उनके बेटे चंद्रमा को धरती की सारी औषधियों का राजा कहा जाता था। महर्षि अत्रि का तपोवन और आश्रम दिव्य औषधियों का अद्भुत संग्रहालय था। उसमें कुष्ठ रोग की अचूक जड़ी बूटियाँ थीं। भगवती अनुसुईया ने उन अमोघ औषधियों के प्रभाव से अपाला को बहुत शीघ्र ऐसा बना लिया कि उसके शरीर के घावों में से जो रक्तस्राव हो रहा था वो जल्दी से जल्दी बंद हो गया। अंगों का गल गल कर गिरना रुक गया। घावों में जो असह्य वेदना रहती थी वो रुक गई और शरीर के अंदर जो असह्य ताप हुआ करता था वो भी शांत हो गया। धीरे धीरे सभी घाव बढ़ने लगे और 2-3 महीने के अंदर वो पूर्ण निरोगी हो गई। श्वशुर के घर में अपाला को जिन वस्तुओं का अभाव रहता था उनकी पिता के घर में कोई कमी नहीं थी। पिता के अपार प्यार और माता के अनुपम स्नेह ने उसे बहुत ही स्वस्थ बना दिया था। रात दिन उसकी सुख सुविधा के उपायों में लगे रहकर महर्षि अत्रि ने अपाला को न केवल बचा लिया बल्कि वो पहले से भी अधिक सुंदर और विवेकवती बन गई। उसमें कई गुण डेवलप आ गए। पति के घर में पाए हुए व्यवहारिक ज्ञान को उसने अपने स्वाभाविक सद्गुणों से और चमका दिया। अपने थोड़े ही दिन के उपेक्षा भरे जीवन में उसे जितनी वेदना कुंठा उठानी पड़ी थी उसका उसने इस जीवन में बहुत सुंदर सदुपयोग किया। इस भयंकर रोग ने वस्तुतः देवी बना दिया। रुग्ण जीवन में उसका दिल चराचर के प्रति अपार स्नेह से भर उठा था। जहाँ पहले वह माता और पिता के गृहस्थ जीवन को ही सुखपूर्ण बनाना चाहती थी और कर्तव्य समझती थी, वहीं अब उसमें पशु पक्षी कीट पतंगों के प्रति अपार ममता भर उठी। आश्रम के वृक्षों और लताओं में से भी उसे प्यार की पुकार सुनाई पड़ने लगी और नदियाँ और सरोवरों की तरंगों में से स्नेह का पावन संदेश सुनाई पड़ने लगा।
असाध्य रोग की कठोर यातनाओं ने उसके तन मन के संपूर्ण विकारों को मथकर बाहर निकाल दिया। निरोग होते ही वो महर्षि अत्रि के उस पावन आश्रम की सजीव प्रतिमा बन गई। अपनी अपार सेवा, श्रद्धा और मरुचि से उसने महर्षि अत्रि और भगवती अनसुईया को बहुत ही आह्लादित कर दिया, सर्वत्र पवित्रता की छाप डाल दी और उनके हर रोजमर्रा के जीवन के प्रसंगों में ऐसी रम गई कि उसके बिना आश्रम की कोई व्यवस्था वैसे संपन्न हो ही नहीं सकती थी। लेकिन इन सब के बाद भी अभी महर्षि अत्रि और अनसुईया की चिंता अपाला पर थी ही। युवती पुत्री को जीवन भर अपने घर में रखकर कौन पिता और माता संतुष्ट रह सकते हैं। अपाला हालांकि पूरी तरह निरोग हो चुकी थी और धीरे धीरे उसका गलित यौवन और सौंदर्य भी वापस आ रहा था। तथापि अभी तक उसमें एक अपूर्णीय कमी थी, जो कि महर्षि अत्रि के आश्रम में आने से पहले ही उसके कुछ अंगों में विकृत हो चुकी थी। गलित कुष्ठ के कारण महर्षि अत्रि के आश्रम में आने से पहले ही उसके कुछ अंग विकृत हो चुके थे। हाथ और पैर की उंगलियां सूख के कांटा बन गई थी। मुख के ओठों और नासिका और कान के कुछ भाग गिर गए थे और पूर्ण निरोग हो जाने पर भी उनकी पूर्ति नहीं हो सकी थी। अपाला को अपने कठोर पति और सास ससुर से जो उलाहने मिली थी, जो यातनाएं भोगनी पड़ी थी, उन्हें सुनकर महर्षि अत्रि ने यह अनुमान सहज ही लगा लिया था कि इस पूर्ण निरोग अवस्था में भी अपाला उनके साथ सुखपूर्वक नहीं रह सकेगी। वो सब शारीरिक सौंदर्य और यौवन के उपासक थे। इन अपूरित और असुंदर अंगों के कारण अपाला को अब भी अपमानित होना पड़ेगा और इधर इस सुंदरता, इस असुंदरता को दूर करने का कोई उपाय उनके पास था भी नहीं। जो अंगावयव वर्षों पूर्व गलकर गिर चुके थे, उनकी पूर्ति भला औषधियों द्वारा कैसे संभव हो सकती थी। महर्षि अत्रि ने अपने बेटे चंद्रमा से भी इस विषय में सलाह ली, अन्य ऋषियों मुनियों से भी परामर्श लिया, लेकिन किसी के द्वारा उन्हें इस असाध्य व्याधि की पूर्ति का आश्वासन नहीं मिला। सब ने अपनी असमर्थता प्रकट की। इस असमर्थता के कारण महर्षि अत्रि हमेशा चिंतित रहते थे और भगवती अनसुईया भी दुख प्रकट करती थी, लेकिन निरुपाय थे। इधर अपाला को इसकी कोई विशेष चिंता नहीं थी, क्योंकि अपने अटूट में सेवा, धर्म और तन मन से जुटी हुई थी। उसके लिए पिता का ये पावन आश्रम ही स्वर्ग के जैसा था। माता पिता के उस अपार स्नेह में उसे अमृत के सरोवर में स्नान करने के समान परम शांति मिलती थी और पति और सास ससुर के द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों की वजह से वो उनको कभी भूलकर भी स्मरण नहीं करना चाहती थी। आश्रम के पशु पक्षी, वृक्ष लता और कीट पतंगों से उसे नवजीवन की एक संदेश सी मिल गई थे। वायु के शीतल मन सुगंध भरे झोंकों से प्राण शक्ति मिलती थी। चारों ओर के अविरल स्नेह दान से उसके जीवन की दीप शिखा सर्वदा प्रकाशमान रहती थी। उसमें विषाद और चिंता का लेश भी नहीं था। इस तरह अपाला बहुत सुख, संतोष और शांति का जीवन बिता रही थी। पिता के उस परम पावन आश्रम में उसे किसी तरह का अभाव नहीं था, लेकिन चिंता उसे कभी कभी इसी बात की होती थी कि उसके पिता और माता अकेले में उसके भावी जीवन को सुखी देखने की चर्चा करते हुए निराशा प्रकट करते थे। उसे अपने पति और सास ससुर के पास भेजने की वार्ता चलाते थे और इस बात की भी व्यथा प्रकट करते थे कि अपाला को जीवन भर अपने आश्रम में रखने से उनकी अपचर्चा फैलेगी। अपाला की बुद्धि में यह नहीं आता था कि जब पुत्र जीवन भर अपने पिता और माता के पास रह सकता है, तो कन्या को जीवन भर माता पिता के पास रहने में क्या कारण है जो इन सब बातों से अलग करता है, वंचित करता है। धर्मशास्त्र और लोकाचार की इस रहस्यमयी गुत्थी पर जब कभी वो विचार करने बैठती, तब कोई भी संगत लगने वाला तर्क उसकी पकड़ में नहीं आता था। वो ये भी नहीं समझ पाती थी कि उसे कठोर पति और स्वार्थी सास ससुर के घर वापस भेजकर दोबारा यातनाओं के भार से बोझिल बनाने की योजना उसके स्नेही माता पिता क्यों कर रहे हैं। कई बार उसने इस प्रसंग पर अपने माता पिता से बातें करने का भी निश्चय किया, लेकिन संकल्प करके भी वो जब अवसर आता तो कुछ भी नहीं कह सकती। वो परम तेजस्वी पिता और संसार का सब कुछ समझने बूझने की अपार क्षमतामयी माता के पास पहुंचकर उसकी उत्कंठा वाणी भी मूक हो जाती, यानी कहीं बोझल सी हो जाती, दूर हो जाती, बोल ना पाती। सच तो ये था कि वो माता पिता के विचारों को अपनी बुद्धि की सीमा से बाहर की वस्तु मानती थी। उनके कार्यों और विचारों के संबंध में उसे कुछ सोचना समझना भी पाप सा लगता था।
अपनी बुद्धि को भावना के ऐसे कठोर बंधन में वो बांध दिया करती थी। महर्षि अत्रि ने अपाला के उन अपूरित अंगों की पूर्ति का बहुतेरा उपाय सोचा, परामर्श लिया, औषधियों के प्रयोग किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। ज्यों ज्यों असफलता हुई त्यों त्यों उनकी वेदना का भार भी बढ़ता गया। वो बहुत उदास रहने लगे और उनकी चिंता दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्होंने अकेले में रहकर साधना और ध्यान के द्वारा कोई उपाय प्राप्त करने का निश्चय किया। अनुसुईया का ये सब जान अनुसुईया ये सब जानती थी, लेकिन अपाला को इसका कुछ भी पता नहीं था। इस निश्चय से अपने आश्रम में ही महर्षि अत्रि ने 3 दिनों तक अनुष्ठान किया। उन 3 दिनों में ना तो उन्होंने कुछ खाया पिया और ना किसी से भेंट ही की। निदान उन्हें ये निश्चय मिला कि अपाला के ये असाध्य व्याधि चिन्ह देवराज इंद्र के प्रसन्न करने पर ही समाप्त हो सकेंगे और देवराज इंद्र सोमरस के अभिषेक से प्रसन्न होंगे। देवराज इंद्र महर्षि अत्रि पर हमेशा परम प्रसन्न रहते थे और उन्हें प्रसन्न किए बिना भी अपाला को वो सुख दे सकते थे, जिससे अपाला के गिरे हुए अंग वापस आ जाते। लेकिन महर्षि अत्रि ने इंद्र से इस छोटे से काम के लिए कुछ कहना उचित नहीं समझा। उन्हें ये अडिग विश्वास था कि अपाला अपनी सेवा परायणता, साधना और तपस्या से इंद्र को प्रसन्न कर जो मनोवांछित फल प्राप्त करेगी वो अधिक कल्याणकारी और चिरस्थायी होगा। अपाला को उन्होंने इंद्र को सुप्रसन्न करने के लिए सोमा विषय का उपदेश दिया और ये भी बताया कि इस सोम विषय क्रिया के द्वारा तुम्हारा इहलोक और परलोक सब प्रकार सुख होगा। अपाला ने पिता की आज्ञा को स्वीकार कर सोम विषय की क्रिया संपन्न कराने का जब संकल्प किया तो उसकी ममता में माता अनुसुईया ने उसे अमोघ आशीर्वाद दिया और महर्षि अत्रि ने शुभ मुहूर्त में संपन्न इस विधि को सब प्रकार से निर्विघ्न बनाने के उपाय सोचे और बताए भी। अपाला साधना के इस दुर्गम पथ पर चल पड़ी। पिता के उपदेश और माता के आशीष का संबल उसका सब प्रकार से रक्षक था। उसने संकल्प लिया कि देवराज इंद्र को वो इस प्रकार से सुप्रसन्न करेगी कि वो प्रत्यक्ष दर्शन देकर उसका जीवन सुखमय कर देंगे और उसे अपने ही हाथों से प्रदत्त शोभाभिषेक को ग्रहण करेंगे। अपाला की अखंड साधना चलती रही। महर्षि अत्रि के उपदिष्ट वेद मंत्रों से वो रोज 3 संध्याओं में देवराज की स्तुति करती और रात में बड़ी देर तक उन मंत्रों का जाप करती। शोभाभिषेक की क्रिया निर्विघ्न संपन्न करके वो अभ्यास करती रहती। एक पूर्ण सोमलता की शुश्रूषा में वो उसी दिन से लग गई थी जिस दिन से पिता ने शोभाभिषेक का उसे उपदेश किया था। अपने भाई चंद्रमा के परामर्श से उसने शारदीय पूर्णिमा की आधी रात में इंद्र का शोभाभिषेक करने का संकल्प लिया था। अभी उस तिथि के आने में कई महीने शेष थे। उस भाग्यशालिनी तिथि के आगमन के लिए अपाला ने अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। साधना के इस दुर्गम पावन पथ पर वो अविश्रांत चल रही थी। उसे अपने भावी कल्याण की उतनी चिंता नहीं थी जितनी पिता के आदेशों को सविधि पालन करने की। उसे विश्वास था कि मेरी साधना के पथ का तनिक भी प्रसाद पिता को की तेजस्वी आंखों में छिपा नहीं रहेगा और वो स्थिति उसके जीवन में सबसे बड़ी भयंकर और दुखदायी होगी कि अगर मैंने कहीं साधना में कमी छोड़ दी तो मेरे पिता को पता चल जाएगा। पिता के उस पवित्र आश्रम में अपाला साधना और तपस्या की उज्जवल ज्योति के समान अपने जीवन को बिता रही थी। दिनादुगन तपस्या के अमोघ तेज से उसके मुख की कांति को बढ़ा रही थी। हालांकि वो शरीर से धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। आखिरकार वो चिर प्रतीक्षित शारदीय पूर्णिमा की पावन तिथि आ ही गई। चंद्रमा के पिता महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचकर उसकी देवी छटा अनुपम हो गई। सारी धरती कामधेनु के दुग्ध से नहाई हुई प्रतीत हो रही थी। वृक्षों और लताओं में नूतन प्राण से आ गए थे और ऐसा मालूम हो रहा था मानो सारे आश्रम चंद्रमा से स्रवित होने वाले अमृत के बंधुओं में व्यापित हो रहे हों। आकाश विनम्र था। मंद्योचित तरंगणों से मध्य में विराजमान चंद्रमा ऐसा दिखाई पड़ रहा था मानो अभी अभी अमृत सागर से निकलकर किसी ने उसे गगन मंडल से प्रतिष्ठित कर दिया है। महर्षि अत्रि और अनुसुईया उत्कंठित मन से अपाला के कल्याण की कामना में निरत थी और खुद अपाला इंद्र की स्तुतियों का अनुख्यान करते हुए अपनी साधना में लीन थी। अब आधी रात का समय समीप आया जब कई दिनों से निराहार और निर्जला अपाला अपनी साधना कुटी से बाहर निकली। उसने देखा आकाश में मध्य भाग में विराजमान चंद्रमा उसे अगले कार्यों को यथाशीघ्र संपन्न करने की प्रेरणा दे रहा है। अब वो उत्फुल्ल उठी। चिर साधना की संपूर्णता के अमंद आनंद से उसका अंग प्रत्यंग पुरित हो उठा।
वो पिता के आश्रम में स्थित निर्मल सरोवर में स्नान करने चल पड़ी। सरोवर का चिर परिचित मार्ग अपाला को आज नया सा मानो लग रहा था। दिशाएं प्रसन्नता से भरी दिखाई पड़ी। मंगलदायी पशुओं के दर्शन हुए और वाम अंगों के स्फुरण होने लगे, यानी शुभ अंगों के स्फुरण होने लगे, फड़कने लगे। उसे तो अब निश्चय होने लगा कि आज देवराज इंद्र का प्रत्यक्ष दर्शन जरूर होगा। आश्रम के जिस पवित्र सरोवर की शीतल जलराशि में वो हजारों बार नहा चुकी थी, आज वो भी विचित्र ज्ञात हुई, अलग सी लग रही थी। उसे लगा मानो उसके भाई चंद्रमा ने अमृत के सहस्र सुगंधित घटों से सरोवर को सुधा सुंदर बना दिया है। वो स्नान करके ज्यों ही निवृत्त हुई, त्यों ही पिता के संकेत सूजत अर्धरात्रि के समीप होने की शंख ध्वनि उसे सुनाई पड़ी। वो बहुत प्रसन्न और पुलकित वदन से उस चिरतारी सोमलता की ओर चल पड़ी। उसने देखा उसकी वो चिरपोषिता सामलता से आज किसी दैवीय आभा से परिपूर्ण है। उसमें चंद्रमा की उज्जवल ज्योति का ऐसा प्रतिस्फुटन हो रहा है मानो वो खुद कोई ज्योति प्रभा हो। अपाला ने लता के पास पहुंचकर विधिवत उसका पूजन वंदन किया। जो ही अपाला के पूजन के उपचार संपन्न हुए, पिता की कुटी से उसे अर्धरात्रि के होने की शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। अपाला हर्ष से भर उठी। उसने देखा मध्य आकाश में विराजमान चंद्रमा बहुत ही प्रसन्न मुख से उसकी ओर देख रहा है। अपाला ने देवराज के मंत्रों का स्वर गायन करते हुए अपने बंद नेत्रों के भीतर उनका अनुष्ठान किया। उसका दिल उमड़ पड़ा। देवराज के चिर प्रतीक्षित दर्शनों के लिए वो ललायित हो उठी। सर्वात्मना देवराज का आह्वान करते हुए उसने अपने पोषित समसुमेल लता की एक डाल को मंत्रपूत मुख में डालकर चबाना आरंभ किया। सोमलता का अपाला के मुख में जाना था कि आकाश मंडल में देवराज इंद्र के स्पंदन की कर्कश ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। उच्च श्रवा के वायु वेग से धावित देवराज का वह स्पंदन क्षण भर में ही अपाला के पास आकर नीचे धरती पर उतरा और उसमें से उतरकर देवराज अपाला के पास आ गए। फिर तो अपाला के मंत्रपूत मुख से चर्वित सोमरस को स्वयं देवराज ने ग्रहण किया। अपाला ये अद्भुत दृश्य देखकर बहुत स्तंभित रह गई। देवराज की दैवी कांति की जगमगाहट से उसकी दीर्घ आंखें जैसे मुंद ही गई। कर्ण खुले रहकर भी बधिरवत बन गए, यानी ध्वनि नहीं आई, और क्षण भर के लिए वो किंकित मुमुट हो गई, यानी एकदम सुन पड़ गई। तदंतर महर्षि अत्रि पर परम संतुष्ट और अपाला की अविरत साधना से परम प्रसन्न देवराज ने अपने धीर गंभीर और स्नेह भरी वाणी में आश्रम के वातावरण को जैसे कि झंकृत करते हुए कहा, पुत्री अपाले, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न होकर सम्मुख खुद उपस्थित हुआ हूँ। तुम्हारे सोमविश्व क्रिया सब प्रकार से सफल और निर्विघ्न रही है। साधना और तप के इस दुर्गम मार्ग पर तुम जिस तरीके से चली हो, जिस तरीके की निष्ठा और श्रद्धा से चल सकी हो, वो धरती पर किसी अन्य के लिए संभव नहीं है। मैं तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभिष्ट वरदान मुझसे प्राप्त कर सकती हो। देवराज की अमृतवाणी ने अपाला को चेतना दी। उसने अपने दीर्घायित नेत्रों को उठाकर देखा। देवराज दोनों हाथ उठाए हुए सुप्रसन्न मुख और नेत्रों से वरदान देने के लिए खुद उपस्थित है। उनकी अनुपम आभा से सारा आश्रम देदीप्यमान हो रहा है, यानी चमक उठा है। उसकी माता अनुसुईया और पिता अत्रि भी देवराज की आगमन की सूचना से उसके पास ही चले आ रहे थे। वो प्रसन्नता के इस असह्य भार को संभालने में बहुत विह्वल होकर गदगद वाणी में बोली, चराचर के आराध्य देव, आपकी प्रसन्नता ही मेरा अभिष्ट वरदान है। उपास्य देवता का दर्शन हो जाए, इससे बढ़कर भला आराधक की और कोई दूसरी इच्छा हो सकती है? मेरे पास तो खुद देवताओं के सम्राट विराजमान है। मैं इससे बढ़कर अपना दूसरा कोई सौभाग्य नहीं समझती। देवराज ब्रह्मवादिनी अपाला की ये सरल निर्लेप वाणी आकाश में व्याप्त होकर देवराज इंद्र को आश्चर्यचकित करने लगी। उन्होंने अब तक किसी ऐसे निष्प्रभ आराधक का नाम भी नहीं सुना था। अपाला के तेजस्वी मुखमंडल पर अपने निर्विवेश दृष्टि को फेरते हुए वो फिर प्रसन्न वाणी में बोले, सच्ची साधना कभी निष्फल नहीं होती और देवराज की प्रसन्नता कभी व्यर्थ नहीं होती। देवी, मैं तुम्हारे शरीर की शेष व्याधि को दूर करने के लिए यहाँ आया हूँ। आज से तुम्हारा ये शरीर देवताओं की आभा से चमत्कृत हो उठेगा और तुम अपने अतीत यौवन के साथ चिरकाल तक इहलोक का आनंद भोग कर परलोक में भी अक्षय मुख का उपयोग करोगी। तुम्हारी साधना और सेवा की ये पावन कथा लोक में हमेशा चलती रहेगी। देवराज की ये मंगलवाणी सुनकर अपाला हर्ष की विहलता में उनके चरणों पर गिर पड़ी। महर्षि अत्रि के नेत्र साश्रुक हो गए और अनुसुईया का हृदय हिलोरे होने लगा। आश्रम में सुधा की वर्षा सी होने लगी और आकाश का चंद्रमा धरती पर स्थित अपने पिता के पावन आश्रम की इस अपूर्व सफलता से उत्फुल्ल होकर मुस्कुराने लगा।
मलयगिरी से आने वाले शीतल मन सुगंधित पवन के अपाला की इस सफलता के संदेश को सारी धरती पर बिखरा दिया। नक्षत्रों में प्रसन्नता की ज्योति आ गई और दिशाएं हंसने लगी। वृक्ष और लताओं की नूतन कलियां प्रस्फुट हो गई और आश्रम के पशु पक्षी और कीट पतंग अर्धरात्रि के इस अक्षय सुख की अनुभूति आंखें बंद करके ही करते रहे। देवराज ने अपनी दक्षिण भुजा से अपाला की दक्षिण भुजा को पकड़कर अपने रथ की धुरी से छिद्र में से उसे 3 बार भीतर से बाहर और 3 बार बाहर से भीतर निकाला। ये प्रयोग समाप्त होते ही अपाला के सौंदर्य और यौवन की दिव्य ज्योति से आलोकित बाजवें और बाकी जो अंग गिर चुके थे वो वापस आ गए। उसकी अपूर्व कमनी कांति से महर्षि अत्रि और देवी अनसुईया ही नहीं, उनका आश्रम भी आलोकित हो उठा। इस तरह अपने पिता और माता के अमोघ आशीर्वाद और अपनी अटूट सेवा परायणता और साधना से महर्षि अत्रि की बेटी अपाला ने न केवल अपना विगलित सौंदर्य और यौवन ही प्राप्त किया, बल्कि उसने अपने पति और सास ससुर से भी अपूर्व आदर और अभ्यर्थना प्राप्त की।